सुपर इलेक्ट्रिक चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हमारे पास यह एक कटर मशीन है और कटर मशीन को जब पावर सप्लाई से कनेक्ट किया जा रहा है तो कटर मशीन स्टार्ट नहीं हो रही है। तो कटर मशीन के स्टार्ट नहीं होने के पीछे क्या क्या रीज़न होता है, किस तरह से रिपेयर किया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए, अभी कटर मशीन को जब हमने पावर सप्लाई से कनेक्ट किया है और स्विच को प्रेस किया जा रहा है, देखिए जब स्विच को दबाया जा रहा है तो बल्ब सीरीज में ग्लो हो रहा है बट कटर मशीन नहीं चल रही है। तो इसे किस तरह से रिपेयर किया जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले मशीन को खोलने के लिए यहाँ से हम इसके कार्बन ब्रश निकाल लेते हैं। देखिए, यदि आपकी कटर मशीन स्पार्किंग कर रही है तो स्पार्किंग करने के पीछे दो ही मेन रीज़न होते हैं, या तो कार्बन ब्रश आपके ख़त्म हो जाते हैं या फिर आर्मेचर की कोई प्रॉब्लम होती है। बट यहाँ पर स्पार्किंग नहीं कर रही है, पावर सप्लाई की प्रॉब्लम आ रही है। तो पावर सप्लाई के लिए नॉर्मली कुछ रीज़न होते हैं, या तो स्विच की प्रॉब्लम होती है या फिर आपकी पावर सप्लाई के जो वायर होते हैं वह कहीं से ब्रेक हो जाते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। अब इस कटर मशीन को यहाँ पर देखिए एक जुगाड़ लगाया गया है। यहाँ पर इसका लॉक टूट गया था तो उसके जगह पर इस तरह से कस्टमर ने सरिया लगा दिया है। चलिए इसे यहाँ से हम निकाल लेते हैं। आपको इस तरह से सरिया नहीं लगाना, इसका ध्यान रखना। यदि लॉक टूट जाता है तो आपको ओरिजिनल लॉक ही लगाना है। देखिए यहाँ से अभी हमने पत्ता निकाल लिया है। अभी यहाँ पर पत्ते का जो होल्डर होता है इसे निकालने के लिए आपको 4 बोल्ट खोलना होंगे। चलिए चारों बोल्ट खोल लेते हैं। हम समझ लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से हमारी मशीन स्टार्ट नहीं हो रही है। और यदि आपकी आर्मेचर की कोई प्रॉब्लम है तो आर्मेचर को भी किस तरह से रिप्लेस किया जाएगा वह भी इस वीडियो में आप सीख लेंगे। चलिए इसे अभी हमने खोल लिया है। चारों बोल्ट को खोलने के बाद ये काफ़ी आसानी से बाहर आ जाएगा। यहाँ पर इसके गियर होते हैं और ये कवर होता है, इस कवर को हमें निकाल लेना है। देखिए यह आर्मेचर है, यदि आर्मेचर की कोई प्रॉब्लम होती तो आर्मेचर भी आप बदल देते, बट यहाँ पर स्पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं है और आर्मेचर हमारा एकदम ठीक है। देखिए ऊपर से हल्का सा रगड़ाया है बट ये आर्मेचर एकदम ओके है। चलिए आर्मेचर के बेरिंग भी चेंज कर लेते हैं, एक बार में ही पूरी मशीन का मेंटेनेंस हो जाएगा। देखिए बेरिंग भी एकदम सही है। यदि बेरिंग की कोई प्रॉब्लम होती तो यहाँ पर प्ले होती। चलिए हमारा आर्मेचर भी सही है और बेरिंग भी सही है। चलिए अभी हमारा बेरिंग चेक कर लिया है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी मशीन स्टार्ट नहीं हो रही। मशीन स्टार्ट नहीं होने के पीछे ये इसकी फील्ड कॉइल है। यदि फील्ड कॉइल में कोई प्रॉब्लम होगी या फील्ड कॉइल जल जाएगी तो भी आपकी मशीन स्टार्ट नहीं होगी। चलिए हम यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखते हैं। देखिए फील्ड कॉइल में जली हुई नज़र नहीं आ रही है। यहाँ यदि हम देखें तो देखिए यहाँ पर इसका ये होल्डर होता है जो कि स्प्रिंग से कनेक्ट होता है। देखिए यहाँ पर ये होल्डर, यहाँ पे जो ऊपर वाला है, देखिए जो ऊपर यहाँ पे कार्बन ब्रश होल्डर पर स्प्रिंग जो लगता है वह स्प्रिंग टूट चुका है, जिसके कारण सप्लाई यहाँ पर नहीं आ रही है और हमारी मशीन स्टार्ट नहीं हो रही है। देखिए नीचे का स्प्रिंग एकदम सही लगा हुआ है बट यहाँ का स्प्रिंग टूट चुका है। देखिए इस तरह से स्प्रिंग जो होता है वह कार्बन ब्रश होल्डर के ऊपर फिट हो जाता है। चलिए उसके प्लेस पर हमने न्यू स्प्रिंग बुला कर रखा है। इस स्प्रिंग को यहाँ पर इस वायर से अटैच कर इसे होल्डर के ऊपर लगाना होगा, जिससे कार्बन ब्रश में सप्लाई जाएगी। चलिए अभी वायर को हमने अच्छे से छील लिया है। चलिए आप इसे अच्छे से छील कर एकदम फ्रेश कर लीजिए। और चूँकि वायर हमारा छोटा हो चुका है, कई बार लगता है फॉल्ट इस मशीन में आया है कस्टमर के द्वारा, तो यहाँ पर थोड़ा वायर छोटा हो चुका है। तो वायर में हम थोड़ा सा वायर अटैच कर लेते हैं और थोड़ा सा ही इसे रखना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको नहीं रखना है। और ऊपर से प्रोटेक्शन के लिए स्लीव लगा देते हैं। चलिए अच्छे से प्रोटेक्शन के लिए अभी हमने स्लीव लगा दिया है। अब यहाँ पर इस स्प्रिंग को हमें अटैच कर लेना है। चलिए इस स्प्रिंग को आप अच्छे से अटैच कीजिए क्योंकि सारा लोड इस स्प्रिंग के ऊपर रहता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसे अच्छे से टाइट कर लेते हैं और साथ ही साथ ऊपर से सोल्डिंग भी कर देंगे ताकि जॉइंट मजबूत हो जाए। देखिए अच्छे से अभी हम पहले मसाला लगा लेते हैं और मसाला लगाने के बाद अच्छे से सोल्डिंग कर लेंगे, जिससे हमारा जो जॉइंट है वो मजबूत हो जाएगा
आगे चलकर इस तरह की प्रॉब्लम आने पर यह नहीं ब्रेक होगा। चलिए अच्छे से हम इसके ऊपर सोल्डिंग भी कर लेते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और यदि कोई स्पेशल टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सकें और स्पेशल टॉपिक पर वीडियो बना सकें। चलिए अच्छे से टेप लगा लिया। अब ये स्प्रिंग देखिए, ये आपका कार्बन ब्रश जो होल्डर होता है ये होल्डर के ऊपर फिट होता है। देखिए इस तरह से वायर को आपको एकदम कोने में कर देना है। देखिए यहाँ पर स्प्रिंग जो टूटने का मेन रीज़न है, यहाँ पे शॉर्ट हो गया था। यहाँ पर यदि आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये जो लोहे की आपको रॉड नज़र आ रही है स्प्रिंग के पास, वहाँ पर शॉर्ट हो गया था, जिसके कारण हमारा स्प्रिंग शायद यहाँ पर ब्रेक हुआ। देखिए यहाँ पर शॉर्टिंग आपको नज़र आ रही होगी। चलिए हमने स्प्रिंग को लगा लिया है। पावर सप्लाई की जो मेन जो रीज़न था वो स्प्रिंग टूटने के कारण हुआ था। कई बार स्विच की कोई प्रॉब्लम होती है तो भी आपकी मशीन स्टार्ट नहीं होती है, या फिर कहीं से वायर ब्रेक हो जाता है तो आपकी मशीन स्टार्ट नहीं होती है। यदि स्पार्किंग कर रही है तो स्पार्किंग करने के पीछे मेन रीज़न इसका आर्मेचर का होता है। आर्मेचर यदि ख़राब हो जाता है या फिर कार्बन ब्रश खींच जाते हैं तो ही आपकी मशीन स्पार्किंग ज़्यादा करती है। चलिए अब इस कवर को हमें लगा देना है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो हमारी मशीन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही थी। अभी हम मशीन को स्टार्ट कर भी देखने वाले किस तरह से प्रैक्टिकली रन कर रही हैं। देखिए यहाँ पर गियर फिट होता है, गियर को फिट कर देना है और यहाँ पर इस कवर को लगा देना है, और जो 4 बोल्ट हमने खोले थे वो 4 बोल्टों को यहाँ पर लगा देना है। चलिए चारों बोल्ट को हम लगा देते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, इससे हमको पता चलेगा आपको वीडियो किस तरह से लग रहे हैं और आगे भी इस तरह के वीडियो हम आपके लिए बना सकें। चलिए चारों बोल्ट को आपको अच्छे से टाइट कर लेना है। देखिए आपको इसे अच्छे से टाइट रखना है, लूजिंग नहीं रखना है, क्योंकि इस मशीन में काफ़ी प्रेशर होता है। यदि बोल्ट लूज़ रहेगा तो यहाँ से आपकी मशीन में प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए चारों ही बोल्ट हमारे फिट हो चुके हैं, मशीन एकदम फ्री है। अब इसके ऊपर हम पत्ता लगाकर इसे प्रैक्टिकली रन भी करने वाले हैं, हमारी मशीन प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं। देखिए एकदम फ्री है हमारा यहाँ पर, और इस मशीन को भी हमने फिट कर लिया है। ऊपर से कार्बन ब्रश लगाकर कार्बन ब्रश होल्डर लगा देना है। देखिए इस तरह से इसे हम अभी प्रॉपर फिट कर लेते हैं। दूसरा कार्बन ब्रश भी लगा लेते हैं। चलिए दोनों ही कार्बन ब्रश हमारे लग चुके हैं, मशीन प्रॉपर फिट हो चुकी है। अब जस्ट हमें पत्ता बिठाना होगा तो पत्ते को भी बिठा लेते हैं। देखिए इस तरह से इसके ऊपर का कवर हम लगा देते हैं। यहाँ की जो चाबी होती है वो टूट चुकी है, जिसके कारण कस्टमर ने इस तरह से सरिया लगाया है, बट आप कोशिश कीजिए इस तरह से सरिया ना लगाएं। अभी तो ये प्रॉपर वर्क कर रही है, बट आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए पावर सप्लाई से मशीन को कनेक्ट कर दिया है। सीरीज़ में देखिए बल्ब ग्लो कर रहा है। अब हम मशीन को रन कर लेते हैं। देखिए मशीन हमारी परफेक्टली वर्क कर रही है, जो पावर सप्लाई की प्रॉब्लम थी वह दूर हो चुकी है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक फ्रेंड्स।